एक अहम जानकारी भी आपके इस पूरे मसले में, इस पूरी चर्चा में जोड़ दूं, जिसमें कुछ और पहलुओं को संदर्भ में समझने में मदद मिलेगी। ममता का ये जो ढहता किला है, इसमें से कौन कौन निकला है? देखिए, अगर वो लोग जिन्हें वाकई कोई वेटेज नहीं मिला, जिन्हें ओवर द ईयर्स इस बात की तलाश रही कि तृणमूल कांग्रेस में उनको क्या मिलता है, उनके किए हुए का क्या प्रतिसाद मिलता है, वो लोग होते, छुटभइये होते तो समझ में आता। कौन कौन निकले हैं जरा वो देखिए। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको हैरानी होगी, इसमें सांसद है। एक सांसद सुनील मंडल बर्दवान, वो छोड़ के चले गए, दूसरी सांसद कतार में है। एक पूर्व सांसद इसमें शामिल हैं। ये बड़े प्रोफाइल वाले लोग हैं। एक पूर्व मंत्री इसमें शामिल हैं, आप जानते हैं वो छोड़कर आए और एक बड़ा हल्ला मचा हुआ है। एक राज्य मंत्री वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। 9 विधायक इसके साथ शामिल हैं और कहा जा रहा है कि 41 और संपर्क में है। जब चाहे सरकार गिरा देंगे, 15 काउंसलर संपर्क में। अब इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये वो लोग हैं जो जिनको आप पॉलिटिकल हायरार्की में नीचे मान सकते हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? शताब्दी रॉय अगर वहां लाइन में दिखाई देती हैं, सुनील मंडल वहां नजर आते हैं, दशरथ तिर्की वहां पर नजर आते हैं, तो ये क्या दिखाई देता है? क्या ये बताता है कि तृणमूल कांग्रेस ने वाकई एक ऐसा वर्क कल्चर भी डेवलप किया और उसमें लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक जिसको कहते हैं वो तब हो गया जब अभिषेक को ज्यादा तरजीह मिलने लगी और प्रशांत किशोर आकर वहां पुराने नेताओं को ये बताने लगे। मुझे तो हैरानी हो रही है सौगत राय कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल वो आकर ये बता रहे हैं कि राजनीति कैसे होनी चाहिए। लेकिन ये क्या ये पार्टी जितना हम समझते हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, क्या वो तृणमूल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को रास नहीं आ रहा है कि हमको मत बताओ इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर बात कुछ और है? देखिए, एक बात तो ये है कि जो विचारधारा यदि राजनीति को संचालित करती है, जहाँ पे वहाँ पर इस प्रकार का भगदड़ नहीं आपको देखने को मिलेगा। टूटते हैं, एक आध दो जाकर के आपसे बिछड़ करके निकल जाएंगे, लेकिन जब सत्ता के आकर्षण के कारण जब आप जुड़ते हैं एक साथ, तो वहाँ पर जब सत्ता जाने को होती है तो बिखराव की संभावनाएं वहाँ से ज़्यादा होती हैं। आप कांग्रेस के टूट में भी, कांग्रेस के बिखराव में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस कोई एक वैचारिक संगठन के तौर पर नहीं था। कांग्रेस सत्ता के आकर्षण के कारण जो है वो एक तरह से एक चिपका हुआ एक संगठन था। लेकिन जैसे ही वो सत्ता की जो ताकत थी वो हटती गई, तो आप देखते हैं कांग्रेस बिखरता गया। तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी अब ये साफ साफ दिखने लगा है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक विचारधारा, एक नई विचारधारा खड़ी हो रही थी वामपंथ के खिलाफ, और खास करके बांग्लादेश से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ जो एक माहौल वहां पर था, और जिस प्रकार से बंगाल की राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि की बात थी, वो सारी चीजों को तृणमूल कांग्रेस ने तिलांजलि दे दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने उसूलों को तिलांजलि दी। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही है। ठीक है सर, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।